बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दम का कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनता है और टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट होता है। ये आप ज़रूर बनाएं एक दफ़ा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमने कीमा लिया है। ये हमने मोटा मोटा हाथ का लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है, आप बारीक भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये मेन मसाले हैं जो ये साबुत गोल वाली लाल मिर्च है, इसके बाद ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, साबुत धनिया है, ये भुने चने हैं और ये जो है छः 10 सब्ज़ इलायची है और ये दालचीनी के टुकड़े लिए हमने 2 और एक बड़ी इलायची ली है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये 1 प्याली हमने दही लिए, हस्बे ज़रूरत नमक है और 2 टीस्पून भर भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये हमने बहुत अच्छा सा इसमें स्मोक देना है, इसके लिए हमने 1 अदद कोयला ले लिया। ये हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और ये 2 अदद हमने बड़ी प्याज लिए, इसको भी हमने स्लाइस कर लिया इस तरह, ठीक है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। फिर हम सबसे पहले हमने ये करना है, 1 अदद हमने कढ़ाई ली है, उसको हमने अभी गर्म करने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होगी और जो हमने मेन मसाले हमने आपको बताए थे, साबुत गोल वाली लाल मिर्च, सब्ज़ इलायची, चने, साबुत धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंगे और काली मिर्ची, इन सबको हमने अच्छा सा भून लेना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी। हमने इसको जब तक हमने फ्राई करना है इसको। ये हमारे दम कीमे का मेन मसाला जो बहुत अच्छा सा हमारा और खुशबूदार सा ये तैयार होगा, ठीक है। इसको हमने अच्छा सा भून लेना है जब तक हमारी इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगेगी। हमें इसको जब तक फ्राई करेंगे हम बहुत अच्छा सा कलर कर लेंगे इसको, बस हमने जलाना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा ये रोस्ट होगा, इसमें से खुशबू आने लगेगी तो बस हम इसको निकाल लेंगे। इसको आप जलाइएगा नहीं, क्योंकि मेन हमारे जो है दम के कीमे का जो मेन मसाला है वो यही है, ठीक है। तो फिर ये हो चुका है, हम इसको निकालते हैं, ठीक है, डन है। अब हमने मिक्सी का जार लिया अपना, इसमें हम ये मसाला डालेंगे सारा और अच्छा सा इसको पीस लेंगे। हमने इसको पीस लेना है बिल्कुल, ठीक है। ये मसाला जो हम अच्छा सा पीसेंगे अब इसको। तो चले पीसने पर हम इसको फिर दिखाते हैं हम आपको पीस के। देखिए ये कीमा है, कीमे में ये मसाला देखिए हमने अच्छा सा पीस लिया है। हम ये शामिल कर देंगे इसमें सारा मसाला, ठीक है। ये मसाला डाल दिया। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने भर भर के लिया था हमने वो ऐड कर दिया इसमें। 1 प्याली हमने दही ली थी, हमने वो भी इसमें डाल दी, ठीक है। हमने सारे मसाले हमने इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके तकरीबन नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें डाल दिया। नमक के बाद हमने इसमें हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इसका फ्लेवर तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जो पुदीने का है ना, आप ज़रूर डालिएगा पुदीना भी, पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इसको अब हमने हाथ की मदद से अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना, ताकि ये जो सारे मसाले हमारे कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको हमने बस मैरिनेट करना है, मैरिनेट करके हमने रख देना है इसको 2 से 3 घंटे के लिए। बस फिर हम उसके बाद हम इसको बनाएंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, आराम से आप इसको मैरिनेट करके रख दें और फिर बस निकाल के और बना लें। आपको जब मेहमान आ जाएं आपके, अगर आपने किसी को डिनर पे बुलाया, आप ये जब बनाएं बहुत मज़े का लगता है। देखिए हमने 1 घंटा इसको हमने रख दिया था, 1 घंटे के बाद हमने देखिए निकाल लिया है। ये 1 घंटा हो चुका है इसको। तो चले अब हम बनाते हैं। आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे रखिएगा। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था इसलिए हमने 1 घंटे रखा है, ठीक है। ऑयल ले लिया हमने, अपने बर्तन में ऑयल डाला। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा, इसमें जो हमने 2 अदद जो प्याज हमने आपको बताई थी स्लाइस करके रखी थी बारीक बारीक, हम वो ऐड करेंगे इसमें, वो डाल देंगे। अच्छा, वो डाल के हमने इसको जो है प्याज को बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत झटपट तैयार होता है। बस आप फटाफट इसको मसाला वसाला लगा के मैरिनेट करके रख दें। और आप अगर आपने किसी को खाने पे बुलाया या आप अपने लिए बना रहे हैं तो बस आप निकालें इसको और फटाफट बना लें। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। और ये दम का कीमा तो बहुत ही ज़बरदस्त, और अगर इसके साथ पराठे हों तो फिर क्या ही जवाब है। ये देखिए प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई। बस हमें इतना ही करना था, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, बस ये अब डन है। अब इसमें जो हमने मैरिनेट किया हुआ हमारा कीमा है हम वो ऐड कर देंगे इसमें, वो डाल दें। देखिए वो डाल दिया हमने सारा, वो डाल के अब इसको हमने अच्छा सा इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारे ऑयल में बहुत अच्छा सा कीमा जो है ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और जो प्याज है ये भी अच्छी से इसमें मिक्स हो जाएगी।
बहुत ज़बरदस्त। और जो हमने जो मसाले इसमें जो ब्लेंड करके जो हमने डाले हैं मेन इसके मसाले, उसकी जो खुशबू है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन जाने आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करते हैं ताकि हमारा जो कीमा है वो गल जाए, क्योंकि ये हमने जो है गाय की गोश्त का कीमा लिया था तो इसको थोड़ा गलने में टाइम लगेगा। तो हम इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, डाल के अब जो हमने इसको गलने के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें जैसे ही उबाल आएगा फिर हमने इसको कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ते हैं। देखिए उबाल आना शुरू हो गया है तकरीबन, इसमें देखिए ये उबाल आना शुरू हो गया है। तो हमने ये करना है, अब हम इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा कीमा जो अच्छा सा डन हो जाए। ठीक है, इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो चले 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हम ज़रा बीच में। देखिए पानी अच्छा सा आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है इसमें, और ये थोड़ा सा भी पानी है इसमें नज़र आ रहा है ये। तो इसको भी हम अच्छा सा चमचा चला के जो है इसको दोबारा हम छोड़ते हैं, क्योंकि अभी इसमें पानी और है। तो जब तक ये पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हम इसको थोड़ा पका लेते हैं ताकि हमारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो कीमा है हमारा वो भी डन हो जाएगा। तो हम इसको कवर करके फिर छोड़ते हैं। कवर करके हमने फिर छोड़ दिया है। तो चले 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। तकरीबन हमारा कीमा जो है पानी बस इसमें अब थोड़ा सा ही रह गया है। तो हमने क्या करना है, हमने चूल्हा तेज़ कर देना और इसकी हमने अच्छी सी अब भुनाई कर लेना है। ठीक है, अच्छी सी भुनाई हो गई तकरीबन, देखिए हमने भूनते हुए 10 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें लगाते हैं धुआं। जो हमने कोयला लिया था वो हमने इसमें रख दिया, 2 टीस्पून इसमें ऑयल डाला और इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं ताकि जो धुआं है हमारे इसमें बहुत अच्छा सा आ जाएगा फ्लेवर इसका। अब हम इसको निकालते हैं, इसको रखते हैं साइड में और कीमे को हम करते हैं डिश आउट। हमारा दम का कीमा बहुत मज़ेदार सा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको फाइनल लुक आपको हम दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। बहुत ज़बरदस्त बना है हमारे दम का कीमा। देखें खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी से बनाएं इंशाल्लाह। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।